लैक ऑफ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। एक पति पत्नी है या कोई भी रिलेशनशिप में है, एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप में है, एक आदमी एक औरत, उन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उसको कैसे काउंसिल करते हो आप? डज इट brings mental harassment, mental pain? It brings. So Okay. I have a case जहाँ पे लेडी ने almost for 2 years अपने हस्बैंड को अपने आप को टच नहीं करने दिया। अब आप सोचिए वो आदमी के ऊपर कितना बड़ा मेंटल प्रेशर है, बिकॉज ऑब्वियसली ही वांट टू हैव फिजिकल रिलेशन, एंड फिजिकल इंटीमेसी उतनी ही इंपॉर्टेंट है किसी रिलेशनशिप के अंदर जितना कि आपके लिए फूड इंपॉर्टेंट है। फिजिकल नीड एक बायोलॉजिकल ड्राइव है, हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर इंटीमेसी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही अपने पार्टनर से, आप की तरफ भाग रहे हो, आपको इतना ज्यादा प्रिडिक्ट हो जाओगे आपको एक टाइम के अंदर कि आपको रियल लाइफ से आपका टच खत्म हो गया है। सो दैट रियली मैटर्स। सेकेंड, आपने पूछा आप कैसे काउंसिल करते हैं, उसके अंदर कुछ थेरेपीज है, और कहीं पर इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बॉडी इमेज इश्यूज। व्हेन वी आर नॉट कंफर्टेबल, इमेज इश्यूज, व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द बॉडी दैट यू हैव, और आपको उस बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो आप दूसरे इंसान को अपने आप को आप अपने इंसान को से आप पूरा सरेंडर नहीं कर पाते हो उस एक्टिविटी के अंदर। यू आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट हाउ यू लुक, व्हाट यू डू, एंड द प्रेशर ऑफ ऑलवेज बीइंग एबल टू मेक आउट इन अ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ों को अगेन एंग्जाइटी अगर हम रिलीज कर दें, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के बारे में अगर आप बात करें, तो वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी अगर हम रिलीज कर दें तो वो आई थिंक बेटर हो जाता है। एंड सेक्सुअल इंटीमेसी एंड कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप टू कंटिन्यू एंड टू बी अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। दैट चार्म शुड बी देयर। क्या फर्क है ना सर, मियाँ बीवी और भाई बहन के अंदर एक बहन भी, मैंने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे वाइफ मुझे कहती है मैम इन्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है, इनकी वाइफ इनकी बहन अनमैरिड है, घर का काम भी सारा करती है, बच्चे भी संभालती है, सब कुछ है। एक सेक्सुअल रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को करीब लेकर आता है, आपको वो चार्म देता है, वो जो आप हनीमून पीरियड के बारे में हम बात कर रहे थे, वो आपको मजा आता है, दैट क्रेज दैट यू हैव, द लव दैट यू हैव, द आइज जो आपकी प्यार को जाहिर करती हैं। अगर सेक्सुअल इंटीमेसी हटा देते हैं, वुमेन भी सफर कर रही हैं और मेल्स भी सफर कर रहे हैं। लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर कॉज इन डिस्प्यूट ऑफ मैरिज दीस डेज। बहुत सारे कपल्स हैं जो कि शादी कर लेते हैं और शादी के 1-2 साल तक तो उनका, जैसे आपने बताया, हनीमून पीरियड चलता है, बड़े खुश हैं, फिर तीसरे साल या आजकल ज्यादा जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी 2 साल में, मतलब 1 साल में सर 6 महीने में भी हो जाता है। अच्छा, 6 महीने में भी हो जाता है। मेरा तो एक कजन है, इज अ फोटोग्राफर, वो मुझे कहते हैं कभी कभार फोटोज अब तो डिलीवर भी नहीं होती कि हमें फोन आ जाता है मत बनाना फोटोज। आजकल आप देखिए प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ रही है, और अगेन उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या हम मान के चलें, कहीं ना कहीं जो हमारा जनरेशन शिफ्ट हो रहा है ना, हम उस जनरेशन, अब लव मैरिज है, आज तक तो हो रहा था यार तू क्या खाएगा, तूने क्या करना है, अगले दिन हो गई शादी, अब इन लॉज के साथ है यार तू मत बोलियो ना मुझे, अब लड़की कहती है यार मैं तो ऐसे ही रह रही थी। अब वो जो अगेन इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, किस तरीके से डेकोरम में रहना है, यानी तक कि एक लेडी तो मेरे पास आई थी, वो कहती है मैम मेरे तो घर वाले, मेरे सास ससुर बोलते हैं कि हम बताएंगे तुम्हें आज ये वाले कपड़े डालने हैं, हमें ये हम बताएंगे, हम इंडिपेंडेंसी नहीं देना चाहते अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे रिलेशनशिप्स को डिस्प्यूट होने। तो जो शादी कर लेते हैं कपल्स, रिसेंटली न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, तो उनकी काउंसलिंग कैसे करी जाए, उनको कैसे क्या एडवाइस करी जाए कि उनकी शादी टिकी रहे यार लंबे समय तक? मैं तो चाहता हूँ सबकी शादी टिकी रहे। बिल्कुल टिकी रहे। सिंपल सा फिनोमेना है, कभी सुन लो कभी सुना दो। अगर एटीट्यूड रखोगे मैं तो सुनूंगा ही नहीं, तो आपकी शादी खराब हो रही है, क्योंकि आपने वो डोमिनेंस मान लिया और आपने कहा कि मैं नहीं सुन सकता मैम ये छोटी छोटी बातें। और कभी सुन लो और कभी सुना दो, कभी अपनी प्रॉब्लम्स को बयान कर दो। ये गाड़ी जो है ना सर, ये इसमें हर एक की लाइफ में इश्यूज आते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा चीज़ हम देख रहे हैं कि लोग ना करियर वाइज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छी उनको प्रमोशंस मिल रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनको ना एक लत सी लग गई है सक्सेस की। अब वो सक्सेस सेम देखने लग गए हैं घर के अंदर। दे हैव अ वेरी गुड IQ, इंटेलिजेंस उनके अंदर बहुत अच्छी है, क्योंकि शुरू से माँ बाप ने बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कामयाब हो, बट रिलेशंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। जनरली जो हमारे पास लोग आते हैं बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बट लेकिन उनको घर पे भी परफेक्शनिज्म चाहिए। एक वाइफ मुझे आके बोलती है कि मैम मेरा हस्बैंड ना तौलिया गीला रख देता है बेड के ऊपर, मैं नहीं अब हमेशा रख सकती। ठीक है, हम इस बात को समझ के सकते हैं, यू आर नॉट इन अ जॉब कि आपके हर टिक लगेगा। ठीक है, चीज़ों को आप उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करिए, ना कि हर जगह परफेक्शनिज्म, एक आइडियल रिलेशनशिप मत बनो। कभी सुन लो कभी सुना दो,
कभी कभार गुस्से में अगर हस्बैंड बात कर रहा है तो अगर वाइफ थोड़ी सी पेशेंस रख ले कि कुछ नहीं हो जाएगा, आपको ईगो साइड रखनी ही पड़ेगी रिलेशनशिप में। मेरे खुद के रिलेशनशिप में मेरी अपने हस्बैंड के साथ बहुत बार कहासुनी हो जाती है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट मुझे शायद आधा घंटा भी नहीं लगता ये बोलने में, सॉरी यार चलो छोड़ो बात खत्म करते हैं, है ना। अगर आपने सॉरी बोलना सीख लिया, प्लीज बोलना छोड़ो, जो आप बच्चे को सिखाते हो ना, लड़ाई हो गई सॉरी बोल दो, गुस्से को अलग कर दो। यहाँ ना सही गलत की लड़ाई मत लड़ो, हम रिलेशनशिप में सही गलत की लड़ाई मत लड़ो, रिलेशनशिप में प्यार की लड़ाई लड़ो। आप देखो ना दूसरा इंसान हर्ट है, अब वहां पर आप अपने लॉजिक्स लेके घुसे हुए हो, मैम आप मुझे बताओ लॉजिकली मैंने इसमें अपनी वाइफ को क्या गलत कहा, पर लेकिन आपकी वाइफ को उस समय सिर्फ आपकी जरूरत थी। मैम मेरी वाइफ मुझे कह रही है आज काम से जल्दी आ जाना, मैम मैं नहीं आ सकता, ठीक है कोई बात नहीं आ सकती। मैम ये कल भी कह रही है परसों भी कह रही है, बट रिमेंबर आपने तो उसको समय ही नहीं दिया, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको वो रश मिल रहा है, वो ऑफिस में काम करके आपका डोपामिन वहां से मिल रहा है, बिकॉज फॉर यू सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पर हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, फेम के पीछे भाग रहे हैं, हम अपनी लॉजिकल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इमोशंस को हम गायब कर चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, लड़कियां जितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाए, हो सकता है कि हमारी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज रहे लोगों की, एज अ पर्सन मैं ये वाली बात बोलूँगी, मैं कितनी भी कामयाब हो जाऊँ, आई विल नीड माई हस्बैंड एट एवरी स्टेप। एक हस्बैंड और वाइफ को पैसे से बहुत अलग एक इमोशनल सपोर्ट, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक बिलोंगिंगनेस, एक लव के लिए चाहिए। तो मेरे सारे कपल्स के लिए एक ही है, थोड़ा कम कमा लो, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, आप सर्वाइव कर जाओगे, एक रिक्शे वाला सर्वाइव कर जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब आप आइडलिज्म चाहते हो, मैडम मेरा बच्चा गलती करेगा, मैम मेरी वाइफ ने उस दिन ऐसे बोला, मैम मेरे कपड़े ऐसे हैं, अरे यार छोड़ दो, कुछ गलतियां होती हैं, परफेक्शनिज्म की तरफ मत भागो, आइडियल अपनी लाइफ को मत बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन अगर आप करोगे, आप व्हेन यू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो ना, बातचीत के अंदर उनको बयान करिए, और बातचीत वहां तब मत करिए जब ऑलरेडी ट्रिगर्ड है, एक इंसान ऑलरेडी गुस्से में है, तुमने ऐसे किया, अब आप उससे पुरानी बातें करनी शुरू कर दो। तो नेक्स्ट एडवाइस, सेकंड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैंने बोला कम्युनिकेशन, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पुरानी बातों को हर लड़ाई में लाना छोड़ दो। अब आज की लड़ाई के बाद अगर आप 6 महीने में दोबारा बोलो देखो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था ना, हर बार पुरानी लड़ाई को लाना छोड़ दो। थर्ड, डू नॉट लुक फॉर एन आइडियल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को रियलिस्टिक बनाइए। ये कोई मैनेजर की जॉब नहीं है कि आप इतना काम करोगे तो मैं आपको फादरहुड दूंगी, या आप इतना काम करोगे तो मैं आपको मदरहुड का एक्सपीरियंस दूंगा। इट्स अ लाइफ, इट्स अ फैमिली, let your family be built together. Family is a mixture of sugar and spices. लड़ाई झगड़े पंगे प्रॉब्लम हर रिलेशन में होते हैं। सिर्फ ये डाइवोर्स वर्ड बन गया कि हम बोलते हैं हम अपने भाई बहन को छोड़ देंगे, हम बोलते हैं ना खून का रिश्ता हमें तो रहना पड़ेगा, हमें दोस्त कितने प्यारे लगते हैं। मैं तो कहूँगी दोस्तों की भी तो आप कितनी चीज़ें इग्नोर करते हो ना, वो इग्नोरेंस आपको रिलेशनशिप में भी चाहिए। हम बहुत आसानी से बोलते हैं मैम मेरा ये दोस्त बहुत पसंद है, बट मुझे पता है कि मेरी बाउंड्री क्या है, वो बाउंड्री घर पे भी याद कर लो। मैम मैं तो पूरा दिन इतना थका हुआ आता हूँ, अब मैं इससे भी आके फॉर्मल बातें करूँ क्या? करो। बाहर के लोगों को आप 2 बार नुकसान भी पहुंचा दोगे, कुछ आपके गलत शब्द भी निकल जाएंगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा। जो घर पे इंसान आपका वेट कर रहा है, जो आपका बच्चा, जो आपकी वाइफ, जो आपका हस्बैंड, मैं तीनों लोगों को इस समय लेके चल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही वर्किंग है तो हस्बैंड भी, जो भी इंसान घर पर आपका वेट कर रहा है, जब आप घर से थके काम से थके हुए आए हो, आपके वर्ड उस इंसान की जब दिल को छू जाएंगे ना, तो आप उससे कनेक्शन खराब कर। सो बी वेरी सॉफ्ट। हम इतने ज्यादा वो हो चुके हैं कि हमें बाहर लोगों को पीपल प्लीजर बनना है, बट हम घर पर बहुत एंटी हैं। हम लोगों का काम करेंगे। किसी ने बोला यार मुझे गाड़ी पे, मैम पता है इनके फ्रेंड बोलते हैं ना, इनको एक कपल आया, उसने बोला मैम इनके फ्रेंड इनको कभी कोई काम बोलते हैं, ये 1 मिनट में करते हैं। इज लाइक यस मैम आई एम वेरी गुड एंड हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, बट वाइफ ने बोला ना अरे छोड़ना, तू तो वर्किंग लेडी है, तू खुद कर, तू तो वर्किंग लेडी। हम हर समय टॉन्ट मारते हैं, रिश्ते टूट रहे हैं उस चक्कर में, हम किसी को बुरा फील कराते हैं। अपने पार्टनर को शेम देना बंद कर दो, गिल्ट देना बंद कर दो। दैट इज वेरी करेक्ट यार, करेक्ट। मतलब ये सारी चीजें होंगी, कॉपरेशन होगा, दोनों साइड से होगा तो और भी अच्छा रहेगा। सर हर रिलेशनशिप के अंदर हमें कॉपरेशन चाहिए, है ना। हर रिलेशनशिप, जब हम अपने माँ बाप से नाराज होकर भी 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये क्यों ईगो आ जाती है, जो बोलते हैं पहले वो सॉरी बोले, पहले वो बोलेगा ना तब मैं जाऊंगी। मैंने एक दिन एक वाइफ को बोला, अभी थोड़े दिन पहले, मैम मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मेरा मन है मैं वापस चली जाऊं। तो बेटा फिर फोन कर दो उनको। नहीं मैम हर बार मैं ही क्यों करूं, वो भी तो कर सकते हैं। हस्बैंड को बोला बेटा आप फोन कर दो, आप बात कर लो अपनी वाइफ के साथ। नहीं मैम फिर मैं ही करता रहूंगा क्या हमेशा? ये जो ईगो है ना, आप ये सोचो किसी की कुछ क्वालिटी है, जैसे मैं अपनी क्वालिटी बोलती हूँ, मेरी क्वालिटी में बहुत आसानी से सॉरी बोल सकती हूँ। मुझे लगता है मेरी गलती है ना, मैं किसी को हर्ट ना करूँ। मे बी बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन एज अ साइकोलॉजिस्ट, मुझे पता है इंसान के मन में क्या कुछ चल रहा होगा,
समय। जब हम ये इंसान ऐसा नहीं करते ना तो मैं ऐसा करूंगा, तो मैं जनरली बोलती हूँ फिर आपने अपना इंडिविजुअल क्वालिटी तो खत्म कर दी ना, आप तो उसके जैसा बनना शुरू हो गए। हो सकता है एक इंसान के लिए सॉरी बोलना बहुत ईजी है और दूसरे इंसान के लिए उस रिश्ते को रिजॉल्व करना बहुत ईजी था, दूसरे इंसान के लिए पैम्पर करना बहुत ईजी था, बस उसको वो फर्स्ट हिट चाहिए था। मैम मैं सब कुछ करूंगा अपनी वाइफ के लिए, आई नीड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है, रिश्तों के अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो बहुत बड़ी। और मेरा ये भी मानना है कि काफी सारे हस्बैंड्स को अगर किसी हस्बैंड की ईगो सबसे ज्यादा तब हर्ट हो जाएगी जब उसकी वाइफ उसको पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करे। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने, है ना। हाँ, एक एमिटी यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हस्बैंड वाइफ कपल हैं, अभी आपके एग्जांपल से याद आया, एंड दे लिव इन मनाली, बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ को इतना पैम्पर करता है कि मैं कह रही हूँ कुछ हद नहीं है, एंड दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। और वाइफ मेरे पास आती है कंप्लेंट्स के साथ कि मैम मुझे ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है बिकॉज मेरे पिताजी अलग रहते हैं, माई मदर इज़ नो मोर एंड आई सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मुझे हमेशा चिंता रहती है कि मेरे पापा सही हैं कि नहीं है। हस्बैंड भी मम्मी मतलब लड़की के पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब मैं हस्बैंड से बात करने लगती हूँ और उनसे पूछती हूँ आपको रिलेशनशिप में कोई दिक्कत क्या था, मैम ये ना मेरे ड्राइवर के आगे भी मेरी बेइज्जती कर देती है, ये मुझे आज भी अपना वो दोस्त समझती है जहाँ पे ये मुझे बोलती है तू चुप रह, ये आज भी मुझे वो समझती है मुझे 10 थैले पकड़ा देगी। मैम ये इज्जत से कहेगी ना मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए, मगर मैम इसको मेरी इज्जत नहीं करनी, ये मेरे को इतना गंदा ट्रीट करती है और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो समथिंग इज इम्पोर्टेंट इज, एक हस्बैंड के लिए ये बहुत मैटर करता है कि उसकी वाइफ, इनफैक्ट वाइफ के लिए भी मैटर करता है। मैं साथ साथ दोनों रिलेशन को आज इक्वल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वाइफ के लिए भी मैटर करता है, बट आज के टाइम पर हस्बैंड्स एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे वाइफ्स आर बिकमिंग वेरी रूड, वे बियॉन्ड द लिमिट, है ना। माँ बहन की गालियाँ भी चल रही हैं रिश्ते के अंदर, गाली गलौच बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। नहीं, इट इज़ नॉट ओके। हमें एक रिस्पेक्ट, एक बेसिक रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते के अंदर हमें रखनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट। एक हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाती है जब लेडी 4 बंदों के बीच में हस्बैंड को बोलते तूने करा ही क्या है, तू तो कुछ करता ही नहीं। ये लाइन अपने आप में बहुत पिंचिंग है। एक बार सोच के देखना, जिस इंसान ने सब कुछ आपके लिए कर दिया और उसको ये रियलाइज़ कराना कि तूने कुछ करा ही नहीं, तो आई थिंक वो एक ऐसा चीज़ होता है, मैं कहती हूँ लड़ाई का ना बीज बो दिया, फिर वो धीरे धीरे पौधा पनपता रहता है, फिर इंसान वो एविडेंस इकट्ठे करता रहता है कि यार देखो उसने ऐसे किया ना, उसने वैसे किया ना, उसने वैसे किया। सो एक रिश्ते के अंदर रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे तो बच्चों को भी वही सिखाओगे, दैट इज करेक्ट। मेरे को याद है एक हस्बैंड आया था मेरे पास फॉर डिवोर्स फाइलिंग, और उसका बस यही बेसिक रीजन ही था, मतलब मेरी वाइफ ने मेरे 4 दोस्तों के सामने ये बोल दिया कि तुमसे तो होता ही नहीं है ना। इट वाज सो शेम, मतलब डिसरिस्पेक्टिंग टू दैट टुवर्ड्स दैट पर्सन, कि वो बंदा आ गया मेरे पास और एक इस एक्सटेंट तक चला गया कि उसको डिवोर्स चाहिए भैया इस मैडम से। एंड यस, इट इज अ मेंटल क्रूएल्टी सर, इट्स अ गैसलाइटिंग ना। आपने उस इंसान को उसकी आइडेंटिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा दिया। आपने उस इंसान की, हम कितना एक अपनी आइडेंटिटी को किसी के से फॉर्म करके चलते हैं, हम अपने एक सोशल रेपुटेशन के बारे में बात करते हैं एवरीवेयर, चाहे आप हैं चाहे मैं, हम सब एक सोशल सेल्फ जी रहे हैं और एक पर्सनल सेल्फ जी रहे हैं। सोशल सेल्फ जो हम समाज के साथ जी रहे हैं, जब आपकी वाइफ ने आपको दोस्तों के बीच में बोल दिया कि इनसे होता ही नहीं है या इस तरीके से बोल दिया, तो आप उस इंसान की किस हद तक ईगो को हर्ट कर चुके हो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टनर के लिए दूसरे पार्टनर को इज्जत करना। इसी के साथ मुझे केस याद आता है जहाँ पे हस्बैंड ने मुझे बोला मैम मैंने इस लड़की को बहुत प्यार दिया, मैम मैंने इस लड़की को हर वो चीज़ दी जो ये चाहती है, और आज ये लड़की मुझे कहती है कि तुमने ना मेरा उस इंसिडेंस में उस दिन अपने पापा के सामने जवाब ना देकर मेरी बेइज्जती कर दी। ओके। तो मतलब कि हस्बैंड अगर 99% कर रहा है, देयर आर 4-5% वो नहीं कर पाएगा, बट वी वांट अ परफेक्ट हस्बैंड। हम चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड परफेक्ट हो, हर तरीके से परफेक्ट हो। वहाँ पर वो हस्बैंड कहता है मैम मैं नहीं बोल पाया, मैम वाई कांट वी ट्रीट, कि अगर मैं अपने माँ बाप को उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को भी तो इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, हर चीज़ में उसको गिफ्ट भी तो दिला रहा हूँ, हर चीज़ में उसको पैम्पर भी तो कर रहा हूँ, हर चीज़ में उसको इज्जत भी तो दे रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मेरे पिताजी ने एक बार इस लड़की को डांटा था और शुरू में मैं नहीं बोल पाया, तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते। बट समटाइम हम इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मेल्स के ऊपर, अगेन टू बी एन आइडियल, कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, और वहाँ पे जो वुमेन्स आर डिसरिस्पेक्टफुल, वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है लड़ाई झगड़े का, आई वुड से डिस्प्यूट होने का। क्योंकि हमारी संस्कृति ने, हमने हमेशा से यही देखा कि मेल डोमिनेंस के अंदर आदमियों की बहुत ज़्यादा इज्जत हुई है, और वो चाहिए भी।
मैं उसमें कभी गलत नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी एज अ फादर या भाई, या मैंने अपने हस्बैंड या अपने फादर इन लॉ की जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा बर्डन लेके चल रहे हैं ना, अपनी पूरी फैमिली को चला रहे हैं, वो एक रिस्पेक्ट, एक लव, एक केयर मांग रहे हैं। वो अगर तीनों चीज़ें उनको मिल जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। करेक्ट माला, अभी तक बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन जा रही है एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे को पर्सनली भी मिल रहा है और व्यूअर्स को भी मिल रहा होगा। और जिन जिनको मिल रहा है, क्या क्या सीखा है अभी तक, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहो यार। और कोई अपने सजेशंस, कोई फीडबैक हो तो मैडम की प्रोफाइल मैं मेंशन कर ही दूंगा, आप मैडम को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे।